वंस अगेन यू ऑल आर वेरी वेरी वेलकम ऑन केमिस्ट्री इनसाइट्स। तो आज मैं आप लोग के लिए मैथमेटिकल टूल्स का लेक्चर नंबर 2 लेकर के आया हूँ। यहाँ पे मैं डिस्कस करने वाला हूँ आप लोग के सामने में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है, यहाँ पे हम लोग बहुत कुछ डिस्कस करेंगे। आप लोग क्लास 10th में जो भी पढ़ेंगे उससे थोड़ा बहुत डिफरेंट भी हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, बहुत ही आपका जरूरी है यहाँ पे डिस्कस करना, क्योंकि आपको जो है ना ग्राफ से रिलेटेड बहुत सारे बातों का आपका क्या होगा ना यूज़ होगा आपको फिजिक्स में। ठीक है ना, फिजिक्स के किसी भी चैप्टर में ग्राफ डेफिनेटली यूज होगा, और ग्राफ वहाँ पे यूज होगा, कोऑर्डिनेट सिस्टम यूज होगा। तो वहाँ पे अगर आपको ये नहीं आएगा तो आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आने वाला है। ठीक है, तो अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, ताकि आने वाले वीडियोज़ के रेगुलरली अपडेट्स मिलते रहेंगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री समझिए। पहले कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आप लोग क्लास 9th से ही पढ़ते आ रहे हैं। 9th में सबसे पहले आप लोग का इंट्रोडक्शन हुआ था कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से। ठीक है, तो वहाँ पे बहुत कुछ आप समझे थे। तो यहाँ पे सबसे पहले समझिए कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का इस्तेमाल हम लोग करते क्यों हैं। ठीक है ना, फिजिक्स में क्या यूज पड़ा इसका। ठीक है, फिजिक्स में क्या यूज पड़ा। ठीक है, तो देखिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का इस्तेमाल जो है ना मेनली किया जाता है किसी भी पॉइंट की पोजीशन को दिखाने के लिए। पॉइंट इन द सेंस, वो पॉइंट इन द सेंस कोई भी ऑब्जेक्ट हो सकता है। ठीक है, कुछ भी हो सकता है फिजिक्स में। ठीक है ना, तो उसके पोजीशन को दिखाने के लिए क्या करते हैं ना, पॉइंट का हम लोग वो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए आपका क्या होगा। अगर मान लीजिए कोई भी ऑब्जेक्ट या कोई भी मान लीजिए व्हीकल क्या है ना आपका एकदम स्ट्रेट पाथ पे जा रहा है, एकदम स्ट्रेट पाथ है, एकदम स्ट्रेट रोड है, तो वहाँ पे आपका एक ही सिंगल डायरेक्शन में जा रहा है। तो वहाँ पे हम लोग जो उसके पोजीशन को दिखाएंगे वो सिर्फ और सिर्फ हम लोग क्या करेंगे, एक एक्सिस का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है ना, एक एक्सिस का इस्तेमाल कर सकते हैं। दैट इज आपका या तो एक्स एक्सिस या तो वाई एक्सिस है ना। कहने का सेंस है सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, हम लोग डिस्टेंस बताएंगे कि आपका क्या होगा, एक सर्टेन पार्टिकुलर पॉइंट से कितना डिस्टेंस पे आपका हो गया है, एकदम स्ट्रेट पाथ पे अगर है तो। अगर कोई फुटबॉलर है ना प्लेग्राउंड में घूम रहा है, फुटबॉल को मार रहा है, इधर से उधर घूम रहा है, ठीक है, तो उस आदमी के, उस फुटबॉलर के उस प्लेयर के पोजीशन को दिखाना होगा तो हम लोग 2 डायमेंशन का इस्तेमाल करेंगे, एक्स और वाई दोनों कोऑर्डिनेट का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है ना, कि एक सर्टेन पॉइंट से आपका इस तरह से क्या डिस्टेंस है, इस तरह से क्या डिस्टेंस है ना। ठीक है, तो इस तरह का इस्तेमाल करेंगे। और अगर कोई पक्षी मान लीजिए आसमान में उड़ रहा है तो उसका पोजीशन दिखाने के लिए हम लोग 3 डायमेंशन का इस्तेमाल करेंगे, एक्स वाई जेड तीनों एक्सिस। ठीक है ना, तो इस तरह से क्या होता है ना आपका यूज के बेसिस पे ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का हम लोग इस्तेमाल करेंगे। कि अगर सिंगल डायरेक्शन में होगा तो वहां पे सिर्फ और सिर्फ एक एक्सिस का, डबल डायरेक्शन में तो 2 एक्सिस का, और आपका क्या होगा स्पेस में होगा तो क्या होगा वहां पे 3 डायमेंशन का इस्तेमाल करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे समझिए आपका क्या होता है, ओरिजिन क्या होता है। ठीक है ना, सबसे पहला पॉइंट इसमें निकल कर क्या आता है, ओरिजिन। और इसको हम लोग क्या करते हैं ना ओ से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, ओ से रिप्रेजेंट करते हैं। देखिए ओरिजिन क्या होता है ना, एक रेफरेंस पॉइंट होता है। ठीक है, ओरिजिन क्या होता है, एक रेफरेंस पॉइंट होता है, और आपका मन करेगा जिस पॉइंट को भी रेफरेंस बनाने का उसको ले सकते हैं। तो ओरिजिन क्या होता है, एक रेफरेंस पॉइंट होता है जिससे हम लोग क्या करते हैं ना डिस्टेंस को या किसी भी चीज़ को मेजरमेंट करते हैं। ठीक है, डिस्टेंस हो गया, वेलोसिटी हो गया, एक्सेलरेशन हो गया, कोई भी पार्टिकुलर आपका जो है ना उसको मेजरमेंट जनरली कहने का सेंस आप बोल सकते हैं पोजिशन को मेजरमेंट करते हैं। ठीक है, तो बोल सकते हैं इट इज अ रेफरेंस point from which we measure the position of पॉइंट है ना, जिससे क्या करते हैं हम लोग पोजीशन ऑफ पॉइंट को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अगर हम लोग 2D की बात करेंगे तो इसको ऐसे करके दिखाया करते हैं। ठीक है, ओ, ठीक है, ओ और 0 0। ठीक है, उसी तरह अगर हम लोग, ये आपका हो गया 2D का। ठीक है, अगर हम लोग 3D की बात करते हैं तो इसको ऐसे करके दिखाया करते हैं, ओ 0 0 0। ठीक है ना, इस तरह से, मतलब ये आपका हो गया 3D। ठीक है, 2D मतलब क्या, 2 डायमेंशन, और 3D मतलब क्या आपका जी 3 डायमेंशन। 2D कहने का सेंस आपका क्या होगा, एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम आपका हो जाएगा, है ना, एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम। ठीक, और यहां पे आपका क्या होगा जी, एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो इस तरह से जहाँ पे आपका एक्स वाई जेड तीनों का तीनों आ रहा होगा तो वहाँ पे क्या करेंगे हम लोग जी, ये एक्स वाई जेड मतलब आपका क्या होगा, ओ ओरिजिन का जो आपका कोऑर्डिनेट होगा वो 0 0 0 3 0 सबका क्या होगा सिम्बलाइज करेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत है तो ये आप ओरिजिन का मतलब समझ गए कि ओरिजिन क्या होता है, एक जस्ट एक रेफरेंस पॉइंट होता है जिससे हम लोग किसी भी पॉइंट के पोजीशन को क्या करते हैं, मेजरमेंट करता है। वो पोजीशन में भी डिस्टेंस का भी पोजीशन हो सकता है, या फिर वेलोसिटी का भी हो सकता है, एक्सेलरेशन का भी हो सकता है, मतलब कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, इसका इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, इसको आप लोग नोट करिए। अब हम लोग चलते हैं एक्सिस पे। तो एक्सिस देख लीजिए आपका क्या होता है,
एक्सिस। एक्सिस वैसे आपका हो गया सिंगुलर, और इसी का हम लोग अगर बात करेंगे प्लूरल की बात करेंगे तो प्लूरल होता है आपका एक्सिस, याद रखिएगा। तो एक्सिस कहने का सेंस आपका हो गया एक्स वाई जेड, तीनों एक्सिस, ठीक है ना। और एक्सिस कहने का सेंस आपका हो जाएगा जी वो कोई सिंगल एक्सिस, ठीक है। तो ये क्या होता है ना, ये आपका क्या होता है, ये एक आपका क्या होता है, लाइन होता है, ठीक है ना। ये क्या होता है आपका जी, लाइन होता है, मतलब म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइन होता है, बोल सकते हैं आपका दीज आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइन्स विच इंडिकेट्स पार्टिकुलर डायरेक्शन, जो क्या करेगा जी आपका पार्टिकुलर डायरेक्शन को इंडिकेट करता है। क्लियर है यहाँ पे। अगर मैं 2D की बात करूँ तो कुछ इस तरह का होता है, देख लीजिए आपका, ये आपका हो गया y, ये y डैश, ठीक है, ये x और ये आपका क्या होगा x डैश, और दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो होगा वही आपका क्या होता है, ओरिजिन होता है। ये आपका हो गया 2D की बात कर ली तो, ठीक है। अगर मैं 3D की बात करूँ तो कुछ इस तरह का होता है, देख लीजिए आपका ध्यान से, ये आपका है x डैश, ये आपका क्या है y डैश, है ना, ठीक है। अब देखिए थर्ड एक्सिस जो आपका होगा जेड एक्सिस, वो क्या होगा, किस तरह से होगा जब का, तो इस तरह से, ये आपका हो गया जेड और ये जेड एक्सिस। समझिए इस चीज़ को, ये डायग्राम कैसे है, देखिए एक्स एक्सिस ऐसे है, ठीक है, वाई एक्सिस ऐसे है, और जेड एक्सिस जो है ना बिल्कुल ऐसे, मतलब ये एक्स वाई प्लेन पे क्या है, बिल्कुल परपेंडिकुलर। तो ये जो आपका सॉलिड लाइन जो दिखाएं, ये आपका क्या होगा, परपेंडिकुलर बोर्ड के, और ये वाला जो डॉटेड लाइन होगा ना, वो आपका क्या होगा, बोर्ड के इनसाइड होगा, है ना, बोर्ड के इनसाइड। आप दीवार के पीछे उस तरफ जाके देखेंगे बोर्ड के पीछे, तो देखिएगा आपका ये जेड डैश निकला हुआ होगा, ठीक है, मजाक कर रहे हैं, ठीक है। तो कुछ इस तरह का बात होता है, कहने का सेंस अगर आप उसको दिखाना चाहते हैं, है ना, अगर आप उसको दिखाना चाहते हैं, इसको दिखाना चाहते हैं, तो देखिए किस तरह से आपका होगा, ये देख लीजिए आपका क्या होगा, एक सेकेंड, देखिए ये ब्लैक वाला मान लो आप क्या है आपका जी एक्स एक्सिस, ठीक है ना, ब्लैक वाला मान लो एक्स एक्सिस है, ये ब्लू वाला क्या है आपका जी जेड एक्सिस है, और ये रेड वाला क्या है आपका जी वाई एक्सिस है, ठीक है। तो कुछ इस तरह का होगा, देख लीजिए आप लोग, हो इतना ठीक है ना, यहाँ पे पेन भी नहीं है जो मैं पकड़ के दिखाता, ओवरऑल आप समझ गए होंगे, अब तो समझ गए होंगे, देख लीजिए आपका ध्यान से देखिए, रेड वाला क्या आपका क्या है, वाई एक्सिस है ना, वाई एक्सिस है। ये आपका जो है ब्लैक वाला जो आपका है, ब्लैक वाला जो दिख रहा है आपको, ये क्या है आपका जी, ये क्या है आपका एक्स एक्सिस है, और ये ब्लू वाला आपका क्या है जेड एक्सिस, ठीक है। तो ये इस तरह से तीनों का तीनों एक्सिस क्या है ना, म्यूचुअली एक दूसरे का परपेंडिकुलर टू ईच अदर है, तीनों का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है उसी को क्या कहते हैं जी, यहाँ पे ओरिजिन कहते हैं, ठीक है। तो ये जो ओरिजिन होगा, तो इस ओरिजिन का कोऑर्डिनेट यहाँ पे क्या होगा जी 0 0 0, ठीक है, और इसका आपका क्या होगा 0 0। तो यहाँ पे दो एक्सिस तो दो आपका आया 0 0, यहाँ पे आपका 3 एक्सिस तो 3 0 आपका आ गया। क्लियर है यहाँ पे। तो एक्सिस भी आप समझ गए, ठीक है। देखिए क्वाड्रेंट्स की बात करते हैं, क्वाड्रेंट्स क्या होता है समझिए इस चीज़ को, ये आपका जो है एक्स एक्सिस है, ये आपका वाई एक्सिस है, और ये आपका क्या है वाई एक्सिस, ठीक है, ये आपका ओरिजिन है, ठीक है। समझिए इस चीज़ को, ये आपका क्या एक्स एक्सिस है, तो x है ना, तो इस तरफ अगर हम लोग जाएंगे तो हम लोग को जो भी मेजरमेंट करेंगे ना उसका साइन पॉजिटिव लेंगे। ये y है ना, तो y की तरफ अगर जाते हैं तो जो भी मेजरमेंट करेंगे उसका साइन पॉजिटिव लेंगे, और डैश वाले की तरफ जाएंगे ना तो जो भी मेजरमेंट करेंगे उसको निगेटिव मिलेंगे। ध्यान रखिए आपका, ये भी डैश वाला है तो इसको भी निगेटिव मिलेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत है। चलिए अब यहाँ से देखिए, यहाँ पे देखिए क्वाड्रेंट मतलब क्या आपका होगा, क्वाड्रेंट मतलब किसी भी पार्ट को 4 पार्ट में बांट दीजिए वो आपका हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये आपका एक क्वाड्रेंट हो गया, ये क्वाड्रेंट हो गया, ये क्वाड्रेंट हो गया, ये क्वाड्रेंट हुआ। तो हम लोग जनरली क्या होता है ना एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं, मतलब आपका ये फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया, ये आपका हो गया सेकेंड क्वाड्रेंट, ये आपका हो गया थर्ड क्वाड्रेंट, और ये आपका हो गया फोर्थ क्वाड्रेंट, है ना। तो 4 इसके पास क्या होता है क्वाड्रेंट होता है। फर्स्ट क्वाड्रेंट इसको बोलेंगे जी आपका, है ना, मतलब एक्स ओ वाई के कॉम्बिनेशन से जो बना है, मतलब ये वाला जो आपका रीजन है एक्स ओ वाई, है ना, तो ये वाला रीजन आपका क्या होगा जी आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट कहलाएगा, और ये आपका क्या होगा एक्स डैश ओ वाई जब का होगा, ये वाला जो रीजन होगा वो सेकेंड क्वाड्रेंट कहलाएगा, और थर्ड जब का होगा एक्स ओ वाई डैश जो होगा आपका वो थर्ड क्वाड्रेंट कहलाएगा, और फिर आपका क्या होगा एक्स ओ वाई डैश जो आपका होगा वो क्या आपका होगा जी फोर्थ क्वाड्रेंट कहलाएगा, ठीक है। क्लियर है यहाँ पे। तो अब यहाँ से देखिए आपका क्या होगा, इसमें जो है ना पोजीशन जो हम लोग मेजरमेंट मतलब पोजीशन जो इंडिकेट करेंगे किसी पॉइंट का, वो कैसे इंडिकेट करेंगे समझिए इस चीज़ को।
सबसे पहले एंगल ही पहले बता देते हैं, उसके बाद बताते हैं पोजीशन का बात, ठीक है। ओह कंप्लीट मिटा ही देते हैं, क्या मार्कर बचाने के चक्कर। देखिए यहाँ पे एंगल का जो मेजरमेंट करते हैं, जिस तरह से क्वाड्रेंट को हम लोग एंटी क्लॉकवाइज दिखाया है, उसी तरह एंगल का मेजरमेंट जो है ना हम लोग एंटी क्लॉकवाइज ही करेंगे। जैसे देखिए यहाँ से यहाँ तक का 90 डिग्री है ना, कैसे किए, जब का एक्स एक्सिस से ऊपर की ओर गया 90 डिग्री। फिर देखिए यहाँ से यहाँ तक का कितना आपका हो गया जी, और स्ट्रेट लाइन है ना, तो ये आपका हो गया 180 डिग्री, ठीक है। फिर देखिए यहाँ से यहाँ गए तो कितना आपका हो गया जी 270 डिग्री, ठीक है। और फिर देखिए यहाँ से यहाँ गए तो कितना हो गया जी आपका 360 डिग्री। तो ध्यान रखिए इस चीज़ को कि एवरी एंगल को हम लोग अगर मेजरमेंट करना होगा तो क्या करेंगे जी, एंटी क्लॉकवाइज मेजरमेंट करेंगे, ठीक है ना। तो ये आपका हो गया पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ मेजरमेंट ऑफ एंगल, ठीक है। ध्यान रखिए इस चीज़ को, है ना। मतलब एंगल जब का होगा, एंगल मेजर्ड इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, है ना। एंगल को मेजर्ड करते हैं किस में जी, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजर्ड करते हैं, और वो भी क्या आपका होगा जी, सारा का सारा एंगल पॉजिटिव में मेजरमेंट करेंगे, ठीक है। और अगर आप उल्टा करते हैं, है ना, उल्टा कहने का सेंस से क्लॉकवाइज अगर मेजरमेंट करते हैं तो वो आपका निगेटिव में माना जाएगा। ये आपका ओरिजिन रहा, ठीक है। अगर क्या करते हैं यहाँ से आप, है ना, इस एक्स एक्सिस से अगर उल्टा मेजरमेंट करते हैं, मतलब ये मेजरमेंट करते हैं, तो क्या था जी आपका ऊपर मेजरमेंट किए थे, आपका ऊपर वाई एक्सिस के लिए तो कितना था +90 डिग्री ना, यहाँ पे आपका क्या होगा -90 डिग्री माना जाएगा, ठीक है। अगर आप और भी ज़्यादा इधर मेजरमेंट करते तो ये क्या आपका होगा जी -180 डिग्री, ठीक है ना। अगर आप और भी ज़्यादा मेजरमेंट करते हैं तो ये क्या आपका होगा जी -270 डिग्री। अगर और भी ज़्यादा आप आगे प्रोसीड करते हैं तो ये क्या आपका होगा जी, ये -360 डिग्री। तो ये आपका क्या हुआ, क्लॉकवाइज डायरेक्शन ऑफ मेजरमेंट। तो वो क्या देगा आपका जी, निगेटिव में सारा का सारा एंगल देगा, ठीक है। क्लियर है यहाँ पे तो इसको आप लोग जल्दी से नोट कर लीजिए। हम लोग पॉइंट्स इन कोऑर्डिनेट सिस्टम, किसी भी पॉइंट का पोजीशन वाले कोऑर्डिनेट सिस्टम में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे उसको दिखाते हैं, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, आपका ये आपका हो गया एक्स एक्सिस, ये आपका हो गया वाई एक्सिस, ये हो गया आपका ओरिजिन, ठीक है। तो देखिए किसी भी पॉइंट का पोजीशन जो है ना दो तरीके से दिखा सकते हैं। पहला आपका होता है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, एक आपका कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम के द्वारा दिखाएंगे, और दूसरा आपका होगा जी पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, है ना, दूसरा आपका पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो ये दो मेथड होता है आपका जी, ये किसी पॉइंट का पोजीशन दिखाने का। तो आप लोग कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम आप लोग क्लास 10 तक पढ़े हैं, ठीक है ना। पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम आपको 11th क्लास से पढ़ना है, ठीक है। वो भी कब पढ़ना है, जब आप आईआईटी लेवल का तैयारी करेंगे, है ना। मैथमेटिक्स में आईआईटी लेवल का तैयारी करते हैं तो आपको जा करके पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम पढ़ना है। अगर एकेडमिक करते हैं तो वहाँ पे आपका कहीं से भी आरटी समय में जिक्र नहीं है, ठीक है, ठीक है। तो वही चीज़ बात करने वाले हैं, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम की बात करेंगे और पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम की बात करेंगे। तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में तो आप अच्छी तरह से आपको पता है कि किसी भी पॉइंट, जैसे इस पॉइंट का पोजीशन दिखाना है ना, इस पॉइंट का पोजीशन दिखाना है, तो इस पॉइंट का पोजीशन किस तरह से लेते हैं जी। तो देख लीजिए आपका ये एक्स एक्सिस से क्या डिस्टेंस है इसका, तो जो एक्स एक्सिस से इसका डिस्टेंस होगा वो आपका क्या होता है, वाई होता है ना। एक्स एक्सिस से जो डिस्टेंस होता है वो क्या होता है आपका, वाई होता है। और वाई एक्सिस से क्या डिस्टेंस है जब का, तो वाई एक्सिस से जो भी डिस्टेंस होता है वो आपका क्या होता है, एक्स होता है, ठीक है। तो अगर ये पॉइंट आपका पी है तो इस पी पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा जी। तो देखिए वाई एक्सिस से जो डिस्टेंस रहेगा उसको पहले लिखते हैं, और एक्स एक्सिस से जो डिस्टेंस रहेगा उसको बाद में लिखते हैं। मतलब सबसे पहला जो एंट्री होगा वो एक्स कोऑर्डिनेट का होगा, एंड देन आपका क्या होगा, वाई कोऑर्डिनेट का होगा। क्लियर है यहाँ पर, ठीक है ना। मतलब सबसे पहला एंट्री जो आपका होगा किसी भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट सिस्टम में वो आपका क्या होगा, एक्स का देन वाई का, ठीक है। आपको पता है कि इस केस में इधर भी पॉजिटिव और इधर भी पॉजिटिव, इसलिए एक्स भी पॉजिटिव वाई भी पॉजिटिव होगा। तो इस केस में क्या मिलेगा आपका जी, ये भी पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव, मतलब पॉजिटिव पॉजिटिव मिलेगा।
अब देखिए इस केस में अगर आते हैं तो x तो निगेटिव मिलेगा, है ना, और ये y क्या मिलेगा, पॉजिटिव मिलेगा। तो इस केस में x निगेटिव, मतलब पहला एंट्री तो x से का ही कराना है, तो x निगेटिव और y आपका क्या होगा, पॉजिटिव, है ना। तो यहाँ भी आप देख सकते हैं अगर कोई पॉइंट q है ना, q है, तो सबसे पहले डिस्टेंस हम लोग कौन सा लेंगे जी, अरे ये जो एंट्री लेते हैं कौन सा लेंगे, तो x एक्सिस से जो डिस्टेंस रहेगा वो, सॉरी y एक्सिस से जो डिस्टेंस रहेगा वो, तो मान लीजिए आपका क्या होगा, y एक्सिस से डिस्टेंस आपका है, ये आपका है x, है ना। y एक्सिस से जो भी डिस्टेंस होता है उसको हम लोग क्या करते हैं जी, x लेते हैं, ठीक है। तो x आपका हो गया, और x एक्सिस से जो डिस्टेंस है तो ये तो निगेटिव में होगा क्योंकि हम लोग इधर आ रहे हैं ना, अरे इस तरफ आ रहे हैं ना, y एक्सिस से इस तरफ आ रहे हैं ना, तो वो तो निगेटिव में है ना, ठीक है। और आपका x एक्सिस से जो डिस्टेंस है उसको क्या करेंगे, y लेंगे। तो यहाँ पे q का कोऑर्डिनेट आपका क्या होगा, q का कोऑर्डिनेट क्या आपका हो जाएगा जी, -x, y। क्लियर है यहाँ पे, ठीक है। सिमिलरली अगर हम लोग कोई पॉइंट यहाँ पे आर बनाते हैं, ठीक है, ये सब के बारे में आप लोगों को पहले से पता होगा, ठीक है, ऐसे ही मैं बता रहा हूँ, रिकॉल करा रहा हूँ, ठीक है आप लोग को। अब यहाँ से देखिए तब का क्या होगा, सिमिलरली अगर हम लोग आर इस पॉइंट का करेंगे तो क्या होगा, सबसे पहला डिस्टेंस कहाँ से लेना पड़ेगा जी, वाई एक्सिस से। तो वाई एक्सिस से जो डिस्टेंस होता है उसको वो एक्स कोऑर्डिनेट होता है, तो क्या आपका होगा, वाई एक्सिस से इस तरफ आ रहे हैं ना, तो वाई एक्सिस से इस तरफ आ रहे हैं तो क्या मिलेगा आपका जी, इधर तो एक्स डैश था, तो एक्स डैश था तो निगेटिव होगा, तो -x मिला। सिमिलरली एक्स एक्सिस से जो डिस्टेंस आ रहे हैं, तो एक्स एक्सिस से डिस्टेंस हम लोग नीचे आ रहे हैं ना, और ऊपर गए थे तो पॉजिटिव लिए थे, नीचे आ रहे हैं तो क्या निगेटिव लेंगे, तो ये आपका क्या होगा, डिस्टेंस ये आपका क्या होगा, -y होगा। तो आप इस तरह से बोल सकते हैं -x -y, मतलब इस केस में आपका दोनों का दोनों कोऑर्डिनेट आपका क्या होगा ना, मतलब दोनों का दोनों एंट्री, मतलब x का और y का एंट्री दोनों निगेटिव में ही एंट्री होगा, थर्ड कोऑर्डिनेट में, ध्यान रखिए आप, ठीक है। सिमिलरली आप यहाँ पे देख लीजिए आपका क्या होगा, यहाँ पे देखिए अगर कोई पॉइंट S लेते हैं, ठीक है, और उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट आप ढूंढते हैं, सबसे पहला डिस्टेंस कहाँ से लेंगे जी, y एक्सिस से। तो देखिए y एक्सिस से इधर आ रहे हैं, तो y एक्सिस से राइट आ रहे हैं, तो आपको x लेना पड़ेगा, मतलब पॉजिटिव में लेना पड़ेगा। और x एक्सिस से डाउन आ रहे हैं, तो डाउन अगर आएंगे तो डाउन आएंगे तो क्या होगा, निगेटिव में लेना पड़ेगा। तो मतलब इस केस में x, -y, मतलब पहला एंट्री पॉजिटिव होगा और दूसरा एंट्री आपका क्या होगा, निगेटिव होगा। क्लियर है यहाँ पे, यही चीज़ आपका हो गया, है ना। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट का साइन आपका क्या होगा, पॉजिटिव पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट का साइन माइनस, मतलब निगेटिव पॉजिटिव, थर्ड क्वाड्रेंट का साइन आपका नेगेटिव नेगेटिव, और फोर्थ क्वाड्रेंट का साइन आपका क्या होगा जी, पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है। तो इस तरह का बात हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक, 100% क्लियर है ना। तो यही आपका हो गया, ये पोजिशन किसी पॉइंट का दिखाना, ठीक है। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, किसी भी एक्सिस पे अगर हम लोग किसी पार्टिकुलर पॉइंट का डिस्टेंस दिखाएंगे तो वहाँ पे क्या आपका होगा, पोजीशन निकालना होगा, कोऑर्डिनेट निकालना होगा एक्सिस पे, तो क्या होगा, देखिए ध्यान से देखिएगा, आपके सामने में ये आपका है ना, कुछ इस तरह का। अगर मान लीजिए कोई पार्टिकुलर पॉइंट आपका क्या होगा ना, कोई पार्टिकुलर पॉइंट यहाँ पे है P, तो अगर आपको इसका कोऑर्डिनेट निकालना है तो क्या आपका होगा, तो हम लोग क्या करते हैं, कोऑर्डिनेट निकालने के लिए सबसे पहला डिस्टेंस क्या लेते हैं जी, y एक्सिस से इस पॉइंट का डिस्टेंस क्या था। देखिए y एक्सिस ये है, तो y एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है आपका जी, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो ये मान लीजिए आपका यहाँ से लेके यहाँ तक क्या होता है आपका जी, अब ये चूंकि x के डायरेक्शन में है ना, तो क्या लेंगे, x लेंगे, x हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए, अब दूसरा बात क्या करते हैं, इस पॉइंट का y एक्सिस से डिस्टेंस लेते हैं, तो y एक्सिस से डिस्टेंस तो कुछ है ही नहीं क्योंकि y एक्सिस पे ही ना, तो क्या आपका होगा 0। तो आपका क्या हो गया, अगर x एक्सिस पे कोई पार्टिकुलर पॉइंट होगा तो उसका कोऑर्डिनेट आपका क्या होगा जी, x, 0। अगर इधर कोई पॉइंट होता है तो उसका क्या आपका हो जाएगा कोऑर्डिनेट -x, 0। सिमिलरली अगर y पे कोई पॉइंट होता है आपका y पे, तो देख लीजिए y एक्सिस पे जो पॉइंट होगा, है ना, तो फर्स्ट एंट्री जो कराते हैं, तो फर्स्ट एंट्री क्या होगा जी आपका, y एक्सिस से डिस्टेंस, तो बताइए y एक्सिस पे ही पॉइंट और y एक्सिस से डिस्टेंस लेंगे तो क्या होगा, खुद का खुद से डिस्टेंस क्या होगा, 0। तो फर्स्ट एंट्री क्या आपका होगा, 0। अब देखिए दूसरा बात हम करते हैं x एक्सिस से डिस्टेंस, तो x एक्सिस तो ये है, अब इससे डिस्टेंस क्या होगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो यही होगा आपका जी, यही आपका होगा, तो ये आपका मान लीजिए y, तो क्या आपका हो गया 0y, ठीक है ना। अब उसी तरह s, ये कोई पार्टिकुलर पॉइंट होगा तो क्या आपका होगा 0 - y। क्लियर है। तो मतलब किसी पार्टिकुलर एक्सिस पे बात करेंगे तो किसी पार्टिकुलर एक्सिस पे क्या होगा, ऐसा ही कुछ आएगा, ठीक है। तो ये बात था आपका 2D में, है ना, ये बात था आपका 2D में। अब सिमिलरली अगर हम बात करते हैं 3D में बात करते हैं, तो 3D में आपको दिखा देते हैं, देखिएगा ध्यान से इसको।
देखिए ये हम बात कर रहे हैं 3D में, मतलब एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस तीनों। तो अगर कोई भी पार्टिकुलर पॉइंट का दिखाना होगा पोजीशन जी, तो क्या होगा, पहला एंट्री एक्स, दूसरा एंट्री वाई और तीसरा एंट्री जेड, याद रखिएगा, है ना। पहला एंट्री एक्स, दूसरा एंट्री वाई और तीसरा एंट्री जेड, मतलब पी एक्स वाई जेड ऐसे करके दिखाना होगा। और यहाँ पे आप टोटल देखेंगे, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे प्लेन क्रिएट नहीं हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, स्पेस क्रिएट हो रहा है ना, स्पेस क्रिएट हो रहा है। तो स्पेस क्रिएट हो रहा है, तो यहाँ पे देखेंगे ना, तो टोटल नंबर ऑफ स्पेस जो होगा ना जी, टोटल नंबर ऑफ स्पेस जो आपका होगा, टोटल नंबर ऑफ स्पेसेस जो होगा वो कितना होगा, बताइए जल्दी से, कितना होगा, जल्दी बताइए। बिल्कुल सही सोच रहे हैं, 8 होगा, 8। कैसे जी आपका, तो देख लीजिए आपका क्या होगा, ध्यान से देखिएगा, ये है ना, ये आपका क्या है, 3D कोऑर्डिनेट सिस्टम है, ठीक है। तो एक स्पेस देखिए, तो यहाँ पे देखिए आपका क्या होगा, ये एक प्लेन, ये एक प्लेन, तो यहाँ पे एक स्पेस, एक यहाँ स्पेस, एक यहाँ स्पेस, एक यहाँ स्पेस, 4 स्पेस ऊपर हो गया। अरे 4 तरह का स्पेस ऊपर हो गया। और सिमिलरली आपका एक स्पेस यहाँ, एक स्पेस यहाँ, एक स्पेस यहाँ, एक स्पेस यहाँ, मतलब 4 स्पेस ऊपर और 4 स्पेस नीचे, मतलब टोटल इसके पास क्या होगा, 8 स्पेस होगा, ठीक है। टोटल इसके पास क्या आपका होगा, 8 स्पेस होगा। तो यही चीज़ है कि इसके पास जो टोटल नंबर ऑफ स्पेसेस होता है ना, वो कितना होता है आपका जी, 8 स्पेस होता है। और वहाँ पे 2D में आपका क्या था जी, 2D में टोटल नंबर ऑफ प्लेन जो था वो 4 तरीके का प्लेन था, ठीक है ना, 4 तरीके का प्लेन था। क्लियर है यहाँ पे, है ना, ठीक है। तो वही आपका हो गया, क्लियर है। तो यही चीज़ आपका हो गया कि अगर किसी पार्टिकुलर पॉइंट का पोजीशन दिखाना होगा, तो सबसे पहला एंट्री एक्स का, फिर वाई का, फिर जेड का। ये एक्स का एंट्री क्या बताता है जी आपका, तो एक्स का एंट्री बताता है कि वाई एक्सिस से डिस्टेंस क्या होगा। वाई का एंट्री क्या बताता है जी आपका, तो बताता है कि एक्स एक्सिस से डिस्टेंस क्या होगा। क्लियर है। तो इस तरह का बातें हैं, ठीक है। तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए। और अब हम प्रोसीड करते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम की ओर, ठीक है। इसको उतार लीजिए, है ना। एक्स कोऑर्डिनेट जो था आपका जी, एक्स कोऑर्डिनेट वो क्या था आपका जी, डिस्टेंस फ्रॉम, देखिए इसको कैसे लेंगे, समझिए इस चीज़ को। ये कुछ इस तरह का बात था, देखिए थोड़ा सा 3D विजुलाइजेशन करिए, थोड़ा सा, है ना, थोड़ा सा मैं बनाने जा रहा हूँ 3D। देखिए एकदम 3D देखिएगा। ये जो है ना, ये आपका एक प्लेन है ना, ये आपका क्या है, प्लेन है। और ये कैसा प्लेन है जी, तो देखिए जेड एक्सिस कुछ इस तरह का है ना, और वाई एक्सिस कुछ इस तरह का। ये प्लेन बिल्कुल ऐसा है, ठीक है। ये प्लेन आपका क्या है, बिल्कुल ऐसा है, समझिए इस चीज़ को। ये प्लेन आपका क्या है, बिल्कुल ऐसा है, क्योंकि जेड एक्सिस ऐसे है और वाई एक्सिस ऐसे है। तो वाई एक्सिस और जेड एक्सिस को कंटेन करने वाला जो प्लेन होगा ना, उसको क्या बोलेंगे जी हम लोग, इस प्लेन को क्या बोलेंगे, वाई जेड प्लेन, है ना। इसको क्या बोलेंगे जी, वाई जेड, ठीक है, वाई जेड प्लेन। तो एक्स कोऑर्डिनेट जो होता है ना, एक्स कोऑर्डिनेट वो कैसे आपका निकलता है जी आपका, तो आप उसको बोल सकते हैं या तो वाई एक्सिस से डिस्टेंस या तो जेड एक्सिस से डिस्टेंस, मतलब ओवरऑल बोल सकते हैं एक्स कोऑर्डिनेट इक्वल टू डिस्टेंस फ्रॉम वाई जेड प्लेन, है ना। वाई जेड प्लेन से जो आपका कोई भी पार्टिकुलर पॉइंट का जो एक्स कोऑर्डिनेट जो आपका है, ये जो एक्स कोऑर्डिनेट है, ये जो एक्स का वैल्यू है ना, ये वाई जेड प्लेन से जो डिस्टेंस लेंगे वही आपका हो जाएगा। समझिए इस चीज़ को, एक्स एक्सिस इधर है और वाई जेड प्लेन ऐसा बोल रहे हैं, तो ये वाई जेड प्लेन से जो डिस्टेंस होगा, जब आपका पार्टिकुलर डिस्टेंस होगा, वही ना आपका होगा एक्स कोऑर्डिनेट, ठीक है ना। ये समझ रहे हैं ना, आपका वाई जेड प्लेन आपका क्या होगा, इस तरह से होगा। तो वाई जेड प्लेन से जो डिस्टेंस होगा वो आपका क्या हो जाएगा, एक्स कोऑर्डिनेट हो जाएगा। और सिमिलरली अगर बात करते हैं वाई कोऑर्डिनेट की बात करते हैं, तो क्या होगा, डिस्टेंस फ्रॉम, अब वाई कोऑर्डिनेट है ना, तो वाई को हटा देते तो क्या बचेगा जब का एक्स जेड प्लेन ना, तो एक्स जेड प्लेन, ठीक है। अगर मैं जेड कोऑर्डिनेट की बात कर लूँ तो क्या आपका होगा जी, सिमिलरली। अब जेड को हटा दीजिए तो क्या आपका हो गया, एक्स वाई प्लेन। तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा कि यहाँ पे आपका क्या होगा, कोऑर्डिनेट का जो आपका कोऑर्डिनेट जो आपका होगा, एक्स कोऑर्डिनेट या वाई कोऑर्डिनेट या जेड कोऑर्डिनेट, मतलब यही एक्स वाई जेड जो होगा। तो ये जो वैल्यू होता है ना, एक्स कोऑर्डिनेट है तो क्या होगा, एक्स को छोड़ करके कौन कौन सा बचता है आपका जी, वाई जेड, तो वाई जेड प्लेन, है ना। वाई जेड प्लेन कहने का सेंस होगा आपका कि ऐसा प्लेन जो वाई और एक्स एक्सिस दोनों को कंटेन करता होगा। एक्स जेड प्लेन कहने का सेंस होगा ऐसा प्लेन जो आपका क्या होगा, एक्स एक्सिस और जेड एक्सिस दोनों को कंटेन करता होगा, ठीक है। समझिए इस चीज़ को। ये आपका मान लीजिए क्या आपका, ये आपका क्या है, वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है। तो ये जो प्लेन होगा जब का, ये प्लेन है ना, और ये प्लेन मान लीजिए आपका क्या होगा, कुछ इस तरह का, पकड़ो यार सही से, हाँ। ये प्लेन जो आपका होगा, ये प्लेन मेरा हैंड का प्लेन, इसमें क्या है, एक्स एक्सिस भी लाई कर रहा है और वाई एक्सिस भी लाई कर रहा है ना, एक्स एक्सिस भी लाई कर रहा है, वाई एक्सिस भी लाई कर रहा है। तो ये जो प्लेन होगा, यही प्लेन आपका क्या होगा, जबका अगर एक्स और वाई को कंटेन कर रहा है तो एक्स वाई प्लेन हो गया।
अगर y और z को कंटेन करेगा तो वाई जेड प्लेन, और z और x को कंटेन करेगा तो आपका क्या होगा जी, जेड एक्स प्लेन। ठीक है, इसी से हम लोग क्या करते हैं, प्लेन को डिसाइड करते हैं। उसको जल्दी से नोट कर लीजिए। अब ठीक है, देखिए आपके सामने में आपका है पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, बहुत कम जगह यूज होगा, बट जहाँ भी यूज होगा ना आपका दिमाग खराब करके रख दिया कि सर ये क्या आ गया। ठीक है ना, तो पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में जो है ना हम लोग क्या करते हैं ना, किसी पार्टिकुलर पॉइंट का पोजीशन होता है ना वो एंगल और डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन से दिखाते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पे आपका होगा पोजीशन ऑफ एनी पॉइंट इज represented by angle and distance from origin। ठीक है ना, मतलब एंगल और डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन के द्वारा क्या करते हैं हम लोग ये दिखाते हैं। अब समझिए, अगर मैं 2D की बात कर लूँ, है ना, अगर मैं 2D की बात कर लूँ, ये आपका हो गया वाई एक्सिस और ये आपका हो गया एक्स एक्सिस, ये आपका ओरिजिन हो गया। ठीक, क्लियर है। अब यहाँ से देखिए अगर कोई पॉइंट P है, ठीक है ना, P पॉइंट है, तो इसका पोजीशन कैसे दिखाएंगे जी, तो इसका पोजीशन हम लोग एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के द्वारा दिखाते थे। जो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम होता था तो उसके द्वारा ऐसे दिखाते थे, बट पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम के द्वारा क्या दिखाएंगे जी, तो इस पॉइंट का, है ना, इस पॉइंट का आपका एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है, अगर इसको इससे मिला देते हैं, है ना, मिला देते हैं, मैच करा देते हैं आपका इस पॉइंट को ओरिजिन से, तो वो एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है, थीटा बना रहा है। ठीक है ना, तो देखिए तब का क्या होगा, पहला एंट्री थीटा, मतलब एंगल विथ एक्स एक्सिस। ठीक है, दूसरी एंट्री की बात करते हैं तो इसका, है ना, इसका डिस्टेंस आपका ओरिजिन से कितना है, तो मान लीजिए आर है, तो क्या आपका हो गया आर, तो यही आपका हो गया जी, आपका ये हो गया पोलर कोऑर्डिनेट्स। और ये आपका क्या हो गया जी, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स। कोई दिक्कत है, यहाँ पे क्या आपका हो गया जी, आर जो हो गया वो डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन हो गया, है ना, डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन हो गया। और आपको अच्छी तरह से पता है कि डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन क्या आपका होगा, तो ये जो आपका लेंथ हो गया ये क्या है आपका, वाई है ना, और ये वाई है ना। ठीक है, और ये जो आपका हो गया जी, आपका वो क्या है, आपका एक्स है ना, तो ये आपका क्या होगा, आर इक्वल टू बोल सकते हैं रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, क्लियर है ना, कोई दिक्कत है। यहाँ पे थीटा जो आपका होगा जी, थीटा, थीटा वो क्या है आपका जी, थीटा, थीटा क्या जी, तो एंगल मेड बाय लाइन ज्वाइनिंग P to O विथ एक्स एक्सिस, है ना, एक्स एक्सिस के साथ जो आपका है ना लाइन ज्वाइनिंग करने के बाद जो एंगल बना रहा है वही, तो ये आपका हो गया 2D में, है ना, ये आपका क्या हो गया जी, 2D में कोऑर्डिनेट सिस्टम हो गया, पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। क्लियर है आपका यहाँ पे, तो ये ध्यान रखिए, आपका जब भी किसी भी पॉइंट का पोजीशन दिखाना होगा पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में, तो एंगल जो लेंगे वो एक्स एक्सिस के साथ एंगल लेंगे। किसका एंगल लेंगे जी, तो उस P पॉइंट को हम लोग ओरिजिन से मिला देंगे। ठीक है, क्लियर है, और उसका जब हम लोग डिस्टेंस जो लेंगे तो उसका ओरिजिन से क्या डिस्टेंस है वो, तो यही आपका क्या हो गया, पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम हो गया। बहुत जगह इसका यूज होता है, बट जहाँ भी यूज होता है पहले बता दिए, आपका दिमाग खराब कर देगा अगर नहीं आता है तो। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। अब मैं बताता हूँ आपका 3D में पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम कैसे दिखाते हैं, कैसे यूज करते हैं। देखिए अब हम बात करने वाले हैं पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम इन 3D, है ना, 3D में बात करने वाले पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होगा। मान लो कोई पार्टिकुलर पॉइंट P है, इसका आपका कोऑर्डिनेट क्या है, आपका कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में एक्स वाई जेड है। ठीक है, अब यहाँ से देखो ये जो आपका ये जो आपका है ना ओरिजिन, इसको मिला देते हैं इससे, ठीक है, इससे, तो इसका डिस्टेंस मान लो r है। अब यहाँ से देखो इसका जो है ना आपका, इसका जो आपका इसके साथ एंगल जो है वो आपका क्या है, थीटा है ना, जेड एक्सिस का जो एंगल है वो आपका क्या है, थीटा है। ठीक है, क्लियर है। अब यहाँ से देखो भाई ये क्या होगा, ये किस तरह का अरेंजमेंट है समझो। ये हमारा हैंड जो है ना वो एक्स वाई प्लेन है, ठीक है ना, एक्स वाई प्लेन है, और इसमें क्या आपका जी, इसमें क्या आपका जेड एक्सिस जो है ना वो बिल्कुल इस तरह करके है, ये रहा आपका जेड एक्सिस। एक्स वाई प्लेन पे जस्ट परपेंडिकुलर आपका क्या है, जेड एक्सिस है। और वो जो आपका लाइन जो दिख रहा है ना, आपका ओपी लाइन जो दिख रहा है वो मान लो इस तरह का है, ओपी लाइन इस तरह का है। अब इसके साथ क्या आपका होगा, इसके साथ कुछ तो एंगल बना रहा है ना, थीटा एंगल बना रहा है, ठीक है ना, थीटा एंगल बना रहा है, तो इसके साथ थीटा एंगल बना रहा है, तो यहाँ से इसका हम लोग इस पे प्रोजेक्शन ले सकते हैं, अरे कंपोनेंट ले सकते हैं। कंपोनेंट क्या होता है समझाते हैं, भी जस्ट ले सकते हैं, ठीक है। फिर इसका इस प्लेन में भी क्या लेंथ आपका होगा, प्रोजेक्शन क्या होगा आपका, शैडो क्या होगा, उसका लेंथ निकाल सकते हैं आराम से, ठीक है। तो चलिए आपको निकाल के सबसे पहले दिखाते हैं, फिर आगे प्रोसीड करते हैं। देखिए सबसे पहले अगर मैं इस तरह का बात कर लूँ, देखो ध्यान से देखो आप लोग एकदम बिल्कुल, है ना।
देखो अगर कोई आपका क्या है, ये कुछ इस तरह का पॉइंट है, पी पॉइंट है ना, इसका आपका क्या है ना थीटा और आर इस तरह का है कोऑर्डिनेट सिस्टम। यहाँ पे समझो इसका यहाँ पे समझो ये जो है ना आपका ओरिजिन से ये जो डिस्टेंस है वो आपका आर है और ये एंगल बना रहा थीटा, जैसा कि आप लोग देख चुके हैं, ठीक है, पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम इन 2D देख चुके हैं, ठीक है। अब यहाँ से देखिए आपको अगर ये लेंथ चाहिए, ये लेंथ अगर आपको चाहिए तो कैसे निकालेंगे जी, तो ये लेंथ तो एक्स एक्सिस होगा, एक्स एक्सिस पे लेंथ है ना, तो एक्स होगा, तो ये आपका एक्स हो गया, ये आर हो गया, ये थीटा हो गया, तो क्या लगा देंगे जी हम लोग, क्या लगा देंगे हम लोग जी, कॉस थीटा। तो कॉस थीटा लगाएंगे क्योंकि आपका क्या है ना, ये आपका क्या बेस और हाइपोटेन्यूज है, तो कॉस थीटा इक्वल टू क्या आपका होगा एक्स बाई आर होगा। तो यहाँ से आपका एक्स इक्वल टू जो होगा वो आर कॉस थीटा हो जाएगा, ठीक है। एक्स इक्वल टू मतलब ये लेंथ जो आपका निकल के आ गया आर कॉस थीटा, ठीक है। ये जो आपका लेंथ होगा ये क्या होगा वाई, सिमिलरली ये भी आपका क्या होगा वाई होगा, ठीक है। आपको पता है कि एक्स एक्सिस जो डिस्टेंस होता है वो आपका क्या होता है वाई होता है, तो ये आपका होगा हाइपोटेन्यूज इस एंगल के लिए, और ये आपका क्या हुआ ये सॉरी ये आपका हो गया परपेंडिकुलर, और ये आपका क्या हुआ हाइपोटेन्यूज। तो यहाँ से देखिए लगा देंगे हम लोग जी, क्या जी लगा देंगे साइन थीटा। तो साइन थीटा इक्वल टू क्या आपका होगा वाई बाई आर, तो यहाँ से वाई इक्वल टू क्या होगा आर साइन थीटा। तो एक चीज़ आप देख रहे हो, ये जो आपका ये था ये इसके साथ है ना एक्स के साथ एंगल बना रहा था, वहाँ पे आपका क्या निकल के आया जी आपका एक्स इक्वल टू आर कॉस थीटा, मतलब जो भी था इसका लेंथ उसमें कॉस थीटा से मल्टीप्लाई किए तो ये लेंथ आ गया, और इसके साथ एंगल नहीं बना रहा था तो इसके साथ आपका क्या होगा आर साइन थीटा हो गया। तो सिमिलरली ये जो आपका आर है वो इसके साथ एंगल बना रहा है ना, तो अगर आपको ये लेंथ चाहिए मतलब जेड एक्सिस पे, तो जेड एक्सिस का लेंथ ना, तो ये अगर ये जेड चाहिए तो क्या आपका होगा जी आर कॉस थीटा हो जाएगा, क्लियर है, ठीक है ना। और ये लेंथ जो हो गया आपका जी ये वाई एक्स वाई प्लेन में क्या आपका क्रिएट करेगा, तो ये आपका क्या होगा, देखिए फिर से समझिए, आप लोग समझिए फिर से, ये मेरा एक्स वाई प्लेन है, ये जेड एक्सिस है, और ये क्या आपका ओपी लाइन है, ओपी लाइन है ना, ओपी लाइन समझ में आ रहा है ना आपका, ये लाइन, ठीक है। अब देखिए इसका लेंथ आपका आ रहा है, ये एंगल थीटा बना रहा था, तो ये एंगल, तो इसका इस पे कंपोनेंट जो निकाले हैं जी वो क्या निकल के आया जी आपका, तो ये निकल करके आया जी आपका आर कॉस थीटा, है ना। इसके साथ चूंकि इसके एंगल इसके साथ आपका बना रहा था थीटा एंगल, तो आपका आ गया आर कॉस थीटा। अब इसका इस एक्स वाई प्लेन के साथ एंगल तो नहीं बना रहा है ना आपका, तो ये आपका क्या निकल के आ जाएगा जी, इधर क्या निकल के आ जाएगा जी आपका आर साइन थीटा। तो मतलब आपका क्या हो गया, इसका जो कंपोनेंट इस पे हो गया वो क्या आपका हो गया जी आर साइन थीटा, क्लियर है, ठीक है। अब यहाँ से देखिए ये प्लेन है जी आपका, ये प्लेन है, समझ जाइएगा आपका, इसको मैं इसे थोड़ा सा इरेज कर देता हूँ ताकि इस चीज़ को समझिए। ये आपका एक प्लेन है, ठीक है ना, ये आपका क्या है इस तरह का एक प्लेन है। कौन सा प्लेन है आपका जी, तो ये प्लेन है आपका, ये एक्स वाई प्लेन है, ठीक है, एक्स वाई प्लेन है, ध्यान रखिए इस चीज़ को, एक्स वाई प्लेन है, ठीक है। तो एक्स वाई प्लेन पे जो आपका इसका जो आ गया जी, अब इसका जो आ गया आपका ये लेंथ परपेंडिकुलर थी, इस तरह से आपका हो गया आर साइन थीटा। अब इसका इस एक्स के साथ कुछ तो एंगल बना रहा होगा, तो वो जो एंगल बना रहा था उसको हम लोग ले लिए फाई, ठीक है ना, फाई किसके साथ जी आपका एक्स एक्सिस के साथ। अब देखिए फिर से इस आर साइन थीटा का इस पे जो आपका परपेंडिकुलर कंपोनेंट निकालेंगे, ये जो आपका लेंथ लेंगे तो क्या आपका निकल के आएगा जी एक्स ना, तो एक्स क्या निकल के आएगा, देखिए तो ध्यान से देखिए तो आपका एक्स क्या निकल के आएगा। थोड़ा सा इसको आगे बढ़ाता हूँ इस तरह से, ये जो आपका एक्स जो निकल के आएगा, तो जिसके साथ एंगल बनाता है उसमें क्या लेते हैं कॉस थीटा ले लेते हैं। इस यहाँ से लेके यहाँ तक का लेंथ आपका आर साइन थीटा है ना, और आर साइन थीटा इसके साथ फाई एंगल बना रहा था, क्या होगा जी आपका ये जो लेंगे एक्स का जो लेंगे जी, तो क्या निकल के आएगा जी आपका आर साइन थीटा तो पहले से था, ठीक है ना। अब वो इसके साथ एंगल बना रहा है फाई, तो फाई बना रहा है इसके साथ एंगल, तो क्या लेंगे जी कॉस फाई ले लेंगे, ठीक है ना। सिमिलरली ये भी आपका क्या है, ये वाई एक्सिस क्या होता है, इस एक्सिस से परपेंडिकुलर होता है, तो इसके साथ एंगल बना रहा है, तो इस पे जो अगर हम लोग लेते हैं अगर परपेंडिकुलर कंपोनेंट ये है ना, ये आपका क्या है वाई लेंथ हो गया ना, वाई, तो वाई लेंथ जो आपका हो गया तो क्या निकल के आएगा जिसका आर साइन थीटा तो पहले से था, ठीक है। अब इसके साथ एंगल नहीं बना रहा था तो क्या आपका होगा जी साइन फाई। तो आप इस तरह से देख लिए कि एक्स का वाई का और जेड का जो है ना आपका लेंथ इस तरह से हो गया, ठीक है। अब देखिए पोलर कोऑर्डिनेट की बात करते हैं, तो पोलर कोऑर्डिनेट क्या आपका हो जाएगा जी, पोलर कोऑर्डिनेट में जो एंट्री होगा फर्स्ट वो क्या होगा थीटा होगा, जो थीटा आपका क्या होगा जेड एक्सिस के साथ होगा, है ना। दूसरा जब का होगा वो फाई होगा, फाई कौन सा होगा जी आपका, तो इस आर का जो कंपोनेंट निकाले हैं वाई एक्स वाई प्लेन में, तो वो जो आपका कंपोनेंट है उसका एक्स एक्सिस के साथ क्या एंगल बन रहा है वही आपका क्या होगा जी आपका वो होगा फाई। और तीसरा जब का हो गया वो आर होगा, आर आपका कहने का सेंस आपका क्या है जी वो लेंथ, ठीक है ना, क्लियर है। तो यही आपका हो गया। तो यहाँ से आप ये भी देख लिए कि अगर आपको पोलर कोऑर्डिनेट को कन्वर्ट करना होगा कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में तो इस तरह से कर सकते हैं। एक्स का वैल्यू आपका कितना आ जाएगा आर साइन थीटा कॉस फाई, वाई का वैल्यू कितना आपका आ जाएगा जी,
तो आर साइन थीटा साइन फाई, और आपका जेड का वैल्यू कितना आपका आ जाएगा जी, तो आर कॉस थीटा, ठीक है ना। अगर 2D की बात कर लेते हैं, 2D की बात कर लेते हैं, 2D में भी आप कन्वर्ट कर ही सकते हैं। आपको तो अभी जस्ट बताया है, ये थीटा था, है ना, ये आर था, ठीक है। तो आपका यहाँ से एंगल थीटा बना था, तो ये आपका जो लेंथ हो गया, एक्स का जो लेंथ हो गया, ये एक्स इक्वल टू आर कॉस थीटा हो गया, और ये जो वाई का लेंथ हो गया, वाई आपका क्या निकल के आया था जी, आपका आर साइन थीटा। तो आप पी इक्वल टू लिख सकते हैं आर कॉस थीटा और आर साइन थीटा। तो ये आपका क्या होगा जब कार्टेशियन सिस्टम हो गया, कार्टेशियन सिस्टम सी एस, ठीक है ना, आपका क्या हुआ कार्टेशियन सिस्टम। क्लियर है आपका यहाँ पे। और अगर इसका लिखेंगे कार्टेशियन सिस्टम, तो क्या आपका निकल के आया जी, एक्स का वैल्यू क्या आपका इतना है ना। क्या बता रहे हैं आपका, ये चीज़ तो समझ ही चुके हैं आप लोग। अरे नहीं समझ में आ रहा होगा तो बता दीजिएगा मैसेज करके, ठीक है। आर साइन थीटा कॉस फाई, फिर वाई का वैल्यू आपका कितना है, आर साइन थीटा साइन फाई, फिर आपका क्या है, जेड का वैल्यू क्या है आपका जी, आर कॉस थीटा। तो ये इस तरह का बात है, ठीक है, क्लियर है। तो आपका कोऑर्डिनेट सिस्टम खत्म हो गया। तो अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में बात करेंगे डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स की, ठीक है ना। फिर आपका क्या होगा कि किसी भी लाइन सेगमेंट को कोई पार्टिकुलर पॉइंट कितने पार्ट में, मतलब कितने रेडियस में आपका क्या होता है, किस तरह से उसको डिवाइड करता है, उसकी बात करेंगे। फिर स्लोप की बात करेंगे। कहने का सेंस है अभी से लेकर के जो है ना आपको लगभग 3 आपका ये वीडियोज़ आने वाला है कोऑर्डिनेट सिस्टम का। तो तीनों का तीनों वीडियो के साथ बने रहेगा, नहीं तो आपको फिजिक्स में बहुत प्रॉब्लम होगा, पहले बता दिए, ठीक है। तो वीडियो आपको कैसा लगा इसको कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। कोई मेरे लिए कुछ सजेशन आपके दिमाग में चल रहा हो तो उसको भी बताइएगा, ताकि उसको मैं इंप्लीमेंट करूँ और वीडियो के क्वालिटी को, क्वांटिटी को, सब कुछ को इम्प्रूव कर सकूँ, ठीक है, जो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगा, ठीक है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।